प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 16 अक्टूबर की सुबह सुबह हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। जिस राव इंद्रजीत का जिक्र एएसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में किया था, उस राव इंद्रजीत ने सामने आकर अपनी बात कही है, अपना स्पष्टीकरण दिया है, यह स्वीकार किया है कि किस तरह का मामला था और क्या बात थी। जो ये राव इंद्रजीत रेवाड़ी जिले के गांव बेरली के मूल निवासी हैं और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दैनिक भास्कर ऐप से बातचीत में दिया है। हम दैनिक भास्कर में जो स्पष्टीकरण दिया है वह आपको बता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या पूरा मामला ये आपको बता देते हैं। बेरली निवासी जो राव इंद्रजीत सामने आए वे म्यूजिक कंपनी जेम्स ट्यून्स के मालिक हैं और जेम्स ट्यून्स के मालिक राव इंद्रजीत ने दैनिक भास्कर ऐप से बातचीत में कहा है कि एएसआई संदीप लाठर ने जिस इंद्रजीत का नाम अपने सुसाइड नोट में अपने वीडियो में लिया है वह मैं ही हूं, लेकिन मैं एएसआई को नहीं जानता, ये उन्होंने कहा है। वह न तो एएसआई को जानते हैं, एएसआई संदीप लाठर को जानते हैं, और न ही वाई पूरन कुमार जिन्होंने सुसाइड किया था उनको जानते हैं। यानी जिन दोनों ने सुसाइड किया है, आईपीएस अधिकारी ने और एएसआई ने, उन दोनों को ही राव इंद्रजीत ने कहा है कि मैं नहीं जानता हूं। राव इंद्रजीत, मैं बार बार कह रहा हूं, ये केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं है। जो राव इंद्रजीत सिंह सामने आए वो बेरली निवासी राव इंद्रजीत सिंह ने, और वही अपनी बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि राव इंद्रजीत का कहना है कि डीगल के फाइनेंसरों के साथ पुलिस मिली हुई है और जानबूझकर इस केस में मेरा नाम घसीटा जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता। राव इंद्रजीत ने 3 अहम बातें कही है, 3 प्रमुख आरोप लगाए हैं। इंद्रजीत का कहना है कि डीगल गांव के फाइनेंसरों के साथ पुलिस मिली हुई है। मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक फाइनेंसरों के साथ पुलिस उसके पास आती थी। पुलिस और फाइनेंसरों ने धंधा बनाया हुआ है और बड़े पुलिस अधिकारी इनसे मिले हुए हैं। यह दैनिक भास्कर ऐप से बातचीत में बेरली वाले राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है। इंद्रजीत ने यह भी कहा है कि मैंने इसकी शिकायत कई बार डीजी से की थी, गुरुग्राम में एसपी बिजारणिया और कमिश्नर साहब अरोड़ा से मैं मिला था, लेकिन कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं और मेरा अपना म्यूजिक का काम है। तो म्यूजिक कंपनी के राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा है कि मैं 20 करोड़ सालाना टैक्स देता हूं। मेरा नाम एएसआई से जानबूझकर बुलवाया गया है। यह बहुत बड़ी साजिश है। उनको डर है कि उनका भेद खुल सकता है, इसलिए यह सब किया गया है। मेरी जान को खतरा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी राव इंद्रजीत ने अपनी जान को खतरा बताया है। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार राव इंद्रजीत का नाम सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर पिछले महीने गुरुग्राम में हुई फायरिंग के बाद भी सामने आया था। इस केस में फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग ने इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट में राव इंद्रजीत सिंह को भी टैग किया था। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि इसी साल राव इंद्रजीत सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड भी पड़ी थी, आयकर विभाग का छापा पड़ा था। यहां पर भी आयकर की टीम पहुंची थी। ये जो राव इंद्रजीत सिंह है बेरली वाले, ये जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के, इनके यहाँ आते जाते रहते हैं। जैसे और लोग जाते हैं, इसी तरह राव इंद्रजीत भी जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में समय समय पर अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन भी देते रहे हैं। हम कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री से इस राव इंद्रजीत सिंह की निकटता रही है और निकटता है, और उनका राव इंद्रजीत सिंह और आरती सिंह राव के पास आना जाना रहा है। लेकिन अब जब राव इंद्रजीत, बेरली वाले राव इंद्रजीत का नाम जब विवाद में आया है, तो निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह से इनके संबंधों की भी चर्चा हो रही है। तो राव इंद्रजीत ने दैनिक भास्कर ऐप से बातचीत में जो आरोप लगाए, उन आरोपों की जांच भी बहुत जरूरी हो जाती है। हम आपको बता दें कि रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने जो सुसाइड नोट और अपना जो वीडियो जारी किया था, उसमें 50 करोड़ की जिस डील का जिक्र है, उसमें कहा गया है कि राव इंद्रजीत सिंह से 50 करोड़ की डील की। हालांकि सुसाइड नोट में राव इंद्रजीत या उस केस और डील की पूरी डिटेल नहीं है, इसी कारण ये सब बातें आ रही थी कि क्या डील थी। संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले कहा था कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी था, उसने सदर थाने के मर्डर में पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील की। इनके सामने ईमानदार अफसर नरेंद्र बिजारणिया अड़े रहे। तो यही राव इंद्रजीत अब सामने आए हैं कि जो डील की बात थी वो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि वो मैं ही राव इंद्रजीत था। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं कई साल से गुरुग्राम में रह रहा हूं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक हूं। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और नायब सैनी सरकार की कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के साथ कई तस्वीरें हैं। अब वो बता दें कि जिस 50 करोड़ के केस का जिक्र हो रहा है वह मामला क्या है। आत्महत्या करने वाले एएसआई संदीप सिंह ने वीडियो में जिस 50 करोड़ की डील का जिक्र किया है, वह मामला लगभग 1 वर्ष पुराना रोहतक के सदर थाने का है। दिसंबर 2024 में झज्जर से रोहतक के किलोई गांव में अपने चचेरे भाई की शादी में आए दिल्ली पुलिस के एक सिपाही मंजीत की हत्या हो गई थी। मंजीत की हत्या के पीछे
हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया था। इंद्रजीत ने बताया कि पुलिस इस मामले में उन्हें 120B में फंसाना चाहती थी। जेम ट्यून्स के मालिक राव इंद्रजीत इंस्टाग्राम पर भी फेमस है, दूसरे सोशल मीडिया पर भी फेमस है और दैनिक भास्कर से साभार ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।